जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप आशीर्वाद दो कि मेरे पति ना रूठ के यहाँ पे आ गए हैं, घर से निकल के। कहाँ? यहीं पे। कहाँ है? मतलब परिक्रमा है वो ना, मतलब क्या बताऊँ, जो मेरी मदर है ना वो मतलब मेरी सगी नहीं है, स्टेप है, तो उन्होंने उनसे रिलेशन बनाया हुआ है। आपकी माँ ने? हाँ। आपके पति से? हाँ। अरे राम राम। तो गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, और ना मेरे पति जो है ना मेरे से बात भी नहीं करते। मतलब मेरे को ये बोलते हैं ये मेरी कुछ नहीं है, और मैं तो कुंवारा हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई, और एक बच्ची भी है मुझे। नारायणी है बोला, लक्षिता, एक बच्ची है। मैं तो देखती रहती हूँ गुरुजी, जैसे कथा होती है ना, मैं पीछे देखती रहती हूँ कि कहीं मिल तो ना जाए। आप एक बार पंडित जी एक बार फोटो दिखा दो गुरुजी को, रखते हो तो थोड़ा सा इन्हें आशीर्वाद दो, मतलब कि इन्हें सद्बुद्धि मिले और इन्हें याददाश्त इनकी जो है ना मैं तो जब भोजन करने बैठता हूँ तो मेरी थाली पर एक कटोरी में घी होता है, एक कटोरी में मक्खन। जब तक घी और मक्खन ना हो तब तक हम भोजन करते ही नहीं। तो भोजन में घी हो तब तो भोजन भोजन है। मक्खन ताज़ा, बढ़िया ताज़ा मक्खन खाओ। मैं रोज़ खाता हूँ ताज़ा मक्खन और घी। दाल चावल में घी डालो मस्त, और घी खाओ। मैं खाता हूँ, मैं इसलिए मैं एक ही बार भोजन करता हूँ दिन में। एक बार में इतना ठूंस लेता हूँ कि दूसरी बार भूख ही नहीं लगती। लोग हमें दे रहे हैं तो तुम खड़े होके मांग लो, तुम्हें दे दें लोग, तुम कर लो। हम तो ये चाहते हैं कि अगर आपका अधूरा भी, अगर छोटा भी, अगर सबको यदि तुम्हें देते हैं तो तुम भी मांग लो, इसमें बुराई क्या है? हम ऐसी सेवा कर देंगे ना कि देश के हित तो में। देखो एक बात बताओ, यदि आप सेवा करोगे तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। मैं कर रहा हूँ सेवा, अच्छा आप सेवा करोगे तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। आप भी सेवा करो, हम भी सेवा करें, ये भी सेवा करें। जब सब लोग सेवा करेंगे तब हमारा भारत समृद्धवान होगा। माय की राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। आपको मैं लॉकडाउन से देख। मैया ये कौन आगे खड़ी हो गई, भूतनी मैया? आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ हाँ। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये एक ठाकुर जी की कृपा हुई, तब मैं सनातन में आया। तो आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते? इतना डिप्रेशन में पूछो मत, मुझे फोन आ रहे हैं। अपनी मम्मी का फोन आया और वो कहने लगी हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए तो हमारा मुंह मत देखियो, तो तेरी वजह से हमें पूरी रिश्तेदारी टूट गई है। हमारी एक लड़की है, उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी जिंदगी खराब हुई है। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते। ये बीच में लाके मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। किनको नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता सर। फिर आप सही रास्ते पर हैं। बहुत वायरल हुआ था, अब क्या बोला था बिहार वासी को, सो सरकार को नीतीश रहना चाहिए। कल सरकार नीतीश का बन गया बिहार में। अच्छा, तो नीतीश जी के लिए बोला था कि बन जाओ ना तो गौ हत्या बंद करा देना। तब बोलना बाबू से कि नीतीश बाबू गौ हत्या बंद कराओ। आपका बात सुन लिया बिहार वासी, बिहार बीजेपी का हो गया सर। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं जब से माला लिए ना तब से मेरे पति बोलता है कि तुम मत माला पहनो, मेरे तबीयत खराब हो जाता है। पति को एक बार हमारे पास ले आना। गुरुजी नहीं आता है, बहुत जिद्दी है। कोई बात नहीं, आएगा। आशा रख पगली आएगा, पति आएगा, वृंदावन आएगा, आशा रख पगली आएगा। एक भजन सुनाऊंगा आप। सुनाओ। अरे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई है, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं हुई रे। गेरी गेरी नदिया नाव पुराने, डूबन लागी नाव बचाया नहीं कोई। ओ तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिना ज्ञान सिखाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। राधे राधे गुरु जी। वाह, बहुत सुंदर गाते हो आप। गुरुजी आपके चरणों में मेरा चरण पर राधे राधे। कि रामायण में दोहा है, सोठा है, चौपाई है, छंद है, तो सार में क्या है? तो आप बोले कि दो दिल दमड़ी है, तो बताइए इसका अर्थ हमको नहीं समझ आया। क्या क्या है? नींद खुल गया। क्या है सार? सार क्या है हम आपसे पूछे? किसका सार क्या है? रामायण का? हम ये कुछ नहीं समझे। अब बताओ। इतने में नींद खुल गया गुरुजी। चलो अच्छा है, जाग गए, सवेरा हो गया।
राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? पवन सिंह सर। पवन जी सर। पवन करे शोर। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे संडे पीते हो? जी गुरुजी। तो संडे को क्यों पी लेते हो? ऑफिस का प्रेशर होता है, काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। शराब से सुकून मिलता है? पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों? उनको नहीं। सुकून नहीं चाहिए? सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। शराब पीने से सुकून मिलता है? नहीं गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मिलता है। कैसा बयान बदल दिया आपने भाई, जज्बात बदल दिए, बयान बदल दिए, सब क्या सब चल रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं ठीक ठाक पढ़ लेती हूँ, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे चल के करूँ क्या। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बस बह रही है और मैं वही लहरों में बह जा रही हूँ। कुछ फ्यूचर प्लान नहीं है मेरा। तो क्या डिसाइड नहीं हुआ कि आगे क्या बनना है? कंफ्यूज रहती हूँ 4-5 चीजों में, समझ नहीं आता क्या करूँ आगे चल के। तो क्लियर कर लो कि क्या करना है आगे। हाँ वही तो नहीं समझ आ रहा क्या करूँ आगे चल के। बिजनेस कर लो। बिजनेस? मैं तो BSc IT कर रही हूँ, आगे चल के तो जॉब भी करना है। नौकर ही बनना है मतलब। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता। कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा। लगेगा दिन भर देखूं, दिन भर देखूं। गुरुजी आज दीक्षा ली आपसे सुबह, लेकिन आपका पैर सुनने के लिए नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे तो मिल लीजिएगा। जय। प्रश्न ये है महाराज जी, मैं ना अभी थोड़े दिन पहला मतलब एक भैया जी आए थे, तो वो बोले क्या जो महाराज जी हमारे बॉडी पे मतलब दाग था, तो हमने गाय का गोबर लगाया ना तो हमारे ठीक हो गया। तो हमें भी मतलब महीना दिन से ना मतलब आँख में ना दर्द था, है ना। मतलब जब भी सोता था ना तो चुभता बहुत था, तो चुभता था ना, तो मतलब आज तक मैं किसी को बताया नहीं मैं डॉक्टर के पास गया। तो अभी मैं कल वृंदावन आया ना, तो जमुना जी शाम को नहाया, सामने से गौ माता गुजर रही थी, चल्लू भर ना आँख में नेत्र रख लिया, वही गौमूत्र पूरा खत्म हो गया, पूरा आँख साफ हो गया। बहुत सुंदर। इन्होंने एक दवाई बनाई है जो शराबी को यदि पिलाई जाए, खिलाई जाए तो वो शराब छोड़ देगा। 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने जी। तो ये दवा अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मरीज है जो नहीं अपने आप को शराबी मानता या नहीं नशा छोड़ना चाहता, तो ये दवाई ऐसा है कि अगर घर वाले उसको बिन बताए किसी भी खाने की चीज में मिला के देंगे या कैसे भी देंगे तो भी ये उतना ही असर करेगी अगर किसी को बता के दी जाए। कितने की है दवाई? वैसे तो देखिए ये दवाई जो है ना 3000 रुपए की है, पर अभी हम आश्रम से जुड़े जितने भी श्रद्धालु हैं 1000 रुपए में उपलब्ध करा देंगे। तो ये दवाई का कोई साइड इफेक्ट है? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये दवाई किसने बनाई है? ये दवाई हमारी पूरी रिसर्च टीम में काफी समय लगाकर बनाई गई है। जो मेडिसिन होता है उसका ना तो कोई टेस्ट होता है ना कोई स्मेल होता है, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि हमने उसको कोई दवा दी है। बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहिए, आपकी ये दवाई लोगों को नशा छुड़ाने में सहयोगी बन गई, तो बहुत लोग इस दवाई का लाभ ले पाएंगे और आपका बनाना इस दवाई को सार्थक हो जाएगा। जी बिल्कुल गुरुजी। बहुत तालियां बजा के इनका अभिवादन वंदन करें। आज हमारे देश में अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, मन में बहुत सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड दौड़ता है कि क्या मंदिर बनना जरूरी था या उसके जगह पर हॉस्पिटल बनना जरूरी था। अगर जितने रुपये खर्च करके मैं वहाँ पर बड़ा भव्य और इतने रुपये की लागत से मंदिर बनाया जा रहा, अगर उतने ही रुपये में अगर हॉस्पिटल बना दिया जाता। हॉस्पिटल बेटा और भी तो कहीं बन सकता है, अयोध्या में ही उसकी जगह के बगल में बन जाए। बहुत सारी जगह है, उस जगह पर ही क्यों बने बेटा? मंदिर बनना जरूरी होता, मंदिर से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है। अब आप समझो, आपके इस गांव में मंदिर है? जी है? जी नहीं है, जबकि आपके बगल में कुशेश्वर महादेव है, भगवान महादेव का छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन वहां तक सड़क है क्योंकि वहां मंदिर है। यहाँ मंदिर नहीं है तो यहाँ सड़क नहीं है। समझ रहे हैं कितना बड़ा अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है। आप यूपी में आओ तो अयोध्या जी, यूपी में आओ तो वृंदावन, आप गुजरात जाओ तो वहां गुजरात में भगवान शिव का मंदिर, उज्जैन आओ मध्य प्रदेश में तो उज्जैन में मंदिर, यहाँ तक कि भारत के कोने कोने जहां जहां बड़े मंदिर होते हैं वहां की अर्थव्यवस्था सबसे हाई होती है ना। आप अपने गांव के बगल में समझो ना, कुशेश्वर महादेव एक छोटा सा आपके क्षेत्र का एक मंदिर है, जहां मंदिर होने के कारण
वहां की स्थिति आप देख लो, और वहां से जुड़े 25-50 गांव, जिन गांव में मंदिर नहीं है उनकी स्थितियां देख लो। हॉस्पिटल भी होने जरूरी हैं, यूनिवर्सिटियां भी होनी जरूरी हैं, उनकी अलग जगह है, उनकी अलग जगह है, लेकिन सबकी आस्था यदि राम में है तो एक मंदिर बन जाने में क्या बुराई है। उस राम मंदिर को जब बनाया जाएगा, पूरी दुनिया उस मंदिर की तरफ आकर्षित होगी। अमेरिका, जापान, लंदन, वहां के टूरिस्ट, वहां के लोग आएंगे। समझते हैं उस एक मंदिर को बनाने में यदि 1000 करोड़ लगा है तो उस एक मंदिर से लाखों साल तक, आने वाले समय तक कितना धन विदेशों से उस मंदिर पर आएगा और टूरिस्ट लोग आएंगे और वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में केवल एक चीज है, गया जी। तो आप गया जी जाके देखो, यहाँ की अपेक्षा वहां का विकास ज्यादा है, क्योंकि वहां लोग आते हैं। आपके यहाँ किस लिए आएगा आदमी? क्या है आपके यहाँ? कुछ तो होना चाहिए ना लोगों को आकर्षित करने के लिए। जगन्नाथपुरी में मंदिर है, जाके देखिए वहां का विकास। जहां जहां है वहां का देखना और जहां नहीं है वहां देखना। ये जो मानसिकता आप जैसी युवाओं को घुसा दी गई कि हॉस्पिटल होने चाहिए, बगल में हो जाए, कमी है क्या जमीन की हमारे देश में? बिहार इतना बड़ा है, बनाओ ना हॉस्पिटल। समझ रहे हैं जी गुरुजी। आप बताइए, मुगल आए तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर लूटने आए। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के अंडर में है। उस एक मंदिर से पुजारियों को नहीं, क्योंकि सरकार के अंडर, उस एक तिरुपति बालाजी के मंदिर से वहां की पूरी सरकार चलती है। तो आप कम समझ रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी तरह मैं समझ गया। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरे जो पति है ना बहुत नशा करते हैं, वही दारू जिसे बहुत पीते हैं। कहाँ है? यही पास में है। बात कराओ। दारू पीकर बात बात पर झगड़ा करना, घर में कलश करना, यही सब ज्यादा करते हैं। गुस्सा उनको काफी आता है। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। संतोष विश्वकर्मा, वाराणसी से। तो संतोष जी, काहे शराब पीते हो? छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना चालू कर देंगे, आदमी क्या करेगा बताइएगा। तो आप शराब पी के आओगे तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी? वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? चाहती तो भला है, लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना, नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती हैं। तो आराम से बोल, सुन, आराम से बोल दो कि अब शराब मत पीना, बोल दो। आने से पहले ही मैंने इनको बोल चुका है शराब नहीं पीऊंगा। तो अब नहीं पियोगे ना? चलो अच्छा, अब नहीं पियेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हजार। अच्छा कमाते हो यार, 4000 रुपये रोज। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं 4000 रुपये रोज का। मेरा खुद का गैराज है, मेरे 8 बंदे काम करते हैं। फिर भैया इतने संपन्न हो, इतने बढ़िया हो, तो जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को दे दिया करो, हमारी माताओं का भला होगा। पिछले 1 सालों से मायके में जब भी इनको फोन चलो बात करो, 1 साल से मायके में क्यों हो? शराब पी लेंगे तो इनका गुस्सा कहीं निकलता नहीं है। हमको मारेंगे पीटेंगे, इसीलिए मेरे घर वाले ना बुला लेते हैं। यहाँ पर आग पे मार दिए थे, यहाँ हाथ पे। बात कराओ। गुरुजी, मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। मैं मात्र 15 दिन का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। हाँ। मेरी माँ और भाई पाल पोस के बड़ा किए हैं। नहीं तो आप तो गलत, आपने पति की माँ को गाली क्यों दोगी भाई? और मेरे भाभी तब आई। पति लोग भी पत्नी की माँ को गाली देते हैं तो पत्नियों को तो चंडी चढ़ जाती है। तो फिर पति की माँ नहीं होती क्या? मेरी भाभी, जब मैं 10 साल का था तो मेरी भाभी की शादी हुआ था भैया का, उनको बोलती तुम रखे हो उसको। ये तो गलत बात है बेटा, सास की सेवा करना था, अब तो चली गई सास, पर ये गलत बात कराओ। बताइए गुरुजी, सब परिवार एक साइड रहेंगे और मैं अकेले रहूंगी, सब लोग मुझे मिलकर जब कुछ ना कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा मैं बात कर देती हूँ तो ज्यादा हो जाता है। नहीं तो गाली दोगी सास को? नहीं, गाली नहीं दिए थे, बस ये कह रहे ना गाली क्यों दें। जैसे मेरी माँ है वैसे वो भी तो हमारी माँ है। एक माँ छोड़ते तो एक माँ पाते तो भी तो है हम लोग। तो माँ को गाली तो आपने, अभी मायके में थी 1 साल, तो 1 साल में अपनी माँ को तो गाली आपने दिया नहीं होगा? नहीं गुरु, तो सास को काहे गाली देके नहीं दिए, मार डाली? नहीं दिए, हम वृद्धा आश्रम यहाँ पर हम नहीं दिए हैं। अब नहीं देना। 7 साल हो गई शादी को। इनसे पूछे कितने साल तक मुझे वहाँ पे रखे हैं। 2 बच्चे मेरे हैं, मेरी मम्मी मुझे हर तरफ से सहायता करती है। इतना पैसा कमाते हैं, एक भी नहीं देते हैं। कैसे बच्चे कहाँ से कैसे देखो, अब इनसे बात कराओ। बोल रही मुझे पैसे नहीं देते हैं। 2 महीने में 70,000 रुपया खर्चा किया उनको। काय में खर्च कर दिए? इनको मोबाइल, मंगलसूत्र और खर्चे वगैरह, साड़ी वगैरह दिलाए हो? दिलाए। हाँ तो भाई पत्नी आपकी है तो दिलानी ना पड़ेगा। कैसे बोल दी मैं पैसा खर्च नहीं करता उनके ऊपर। सुनो देखो, ये बताओ, ये गृहस्थी आपकी है कि किसी और की है? सिर्फ अकेले समझने से नहीं होना गुरुजी। बात ठीक कह रहे हो आप, पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, ये गृहस्थी आपकी है किसी और की? मेरी है। बनेगी तो आपकी और बिगड़ेगी तो मेरा ही। इसलिए बेटा, जो बातें बीत गई अब उन्हें छोड़ो और एक नई जिंदगी को प्रेम से शुरुआत करो। चप्पल उतार दो वहीं, आ जाओ यहाँ, पति देवता भगवान यहाँ आओ। उनका भी दिमाग सही नहीं रहता, देखिए ना। कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं। ओ इधर आओ। सुन भी नहीं रहे, भेजिए भैया भेजिए।
यहाँ आओ, पति देवता हाजिर हो। हाँ चल रहे उधर। हाँ मैया, आप ही पकड़ के ला सकती और कोई नहीं। ओके। अच्छी मैया हो। हम बहुत अच्छे हैं, लोग मेरी बात नहीं सुनते। आप बहुत अच्छी हो, ये बात नहीं सुनते। लो बात कराओ। कि बलि देना सही है कि गलत है? बलि चढ़ाना है तो अपना अंगूठा चढ़ा दीजिए काट के। गुरुजी, मैं किचन लाइन में काम करता हूँ, 2-3 साल से खाता नहीं हूँ, तब पर भी क्या करता ना, हेल्पर आप कुछ खाती नहीं हो? मतलब चिकन नहीं खाता हूँ, अच्छा। नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मगर क्या करता हूँ इसमें ना हेल्प करने पड़ता है, ना खाते तो पर भी टेस्ट करने पड़ता है। कोई नहीं खाते तो टेस्ट करोगे तो खा ही नहीं लिया। आप मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी हो, शादी हिंदू परिवार में हुई, आपने दोनों धर्म को बहुत करीब से जाना और देखा है जी। तो बताइए कि दोनों में आपको क्या समानताएं लगी और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? हिंदू धर्म में ये लगा कि मुझे एक अपनापन लगता है। हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में अपनापन लगता है, सब चीजें बहुत शुद्ध लगती है, मन मेरा बहुत अच्छा लगता है। और मुस्लिम धर्म मुझे बहुत डर लगता है। तो क्या डर है वहाँ पे? मुझे अजीब सा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे डराया जाता है कि भाई आप किसी दूसरे को मानेंगे तो ऐसा होगा, और हिंदू धर्म में मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है। हिंदू धर्म में स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता, बहुत स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता मुस्लिम धर्म में नहीं है? मुस्लिम धर्म में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा, आपकी पुण्य से, आपके सदमार्ग पर चलने से और भी लोग प्रेरित होंगे और आपके पति और आपका परिवार सुखी रहे, यही आपके लिए आशीर्वाद है। पंडित जी, मेरी एक और आखिरी इच्छा है, आपकी तरफ से मुझे कुछ छोटी सी भेंट दे सकते हैं क्या? कुछ क्या भी, चाहिए बताइए? कुछ भी आप, छोटा सा, मतलब एक तिनका दाना भी, कुछ भी देंगे आप, आपका चाहिए मुझे। ठीक है, हम आपको ये दे देंगे आप अंगूर। अरे वाह वाह वाह। यदि राम एक कल्पना है तो उस कल्पना में भी ऐसा कौन बाप होगा जो अपने बेटे को राम जैसा नहीं बनाना चाहेगा? राम जैसा पति संसार की हर महिला चाहेगी कि मेरा पति मेरे अतिरिक्त किसी और पराई नारी को ना देखे। राम जैसी कल्पना ने शबरी, जिसको लोगों ने इस बात के लिए नकार दिया कि तुम्हारी जाति छोटी है, तुम्हें हम अपने यहाँ नहीं रखेंगे, तुम्हारा हाथ का पानी नहीं पिएंगे, उस शबरी को राम ने गले से लगाकर उसके बेर खाए और जातवाद की दीवार तोड़ दी। राम ने बिना खंभों का बताता हूँ एक सेतु बना दिया, जिसको नासा के वैज्ञानिकों ने 10 साल की रिसर्च के बाद यह सिद्ध किया कि यह मानव निर्मित सेतु है, जो 8 लाख वर्ष पहले बनाया गया था। यदि राम कल्पना है तो क्या राम सेतु भी कल्पना है? और कल्पना है तो उसके अवशेष क्यों मिल रहे हैं? यदि राम एक कल्पना है तो राम की जन्मभूमि अयोध्या और अयोध्या के तट पर सरयू, तो कल्पना में सच्ची की अयोध्या और सच्ची की सरयू कैसे आ गई?